नमस्ते। मुझे उम्मीद है 5 चैप्टर्स पढ़ के एक आत्मा की यात्रा बुक के आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। चैप्टर 6 में डायमेंशंस को एक्सप्लेन किया गया है। अभी तक आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा कि डेथ कभी भी किसी चीज़ का एंड नहीं है। डेथ हमारी ज़िंदगी का एंड नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। चैप्टर 6 की शुरुआत होती है जब पीटर रिशिल्यू सुबह उठते हैं और उन्होंने जो एस्ट्रल ट्रैवल किया रात को उसको याद करने की और नोट्स लिखने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें उस दिन कुछ भी याद नहीं आता, तो वो थोड़े अपसेट हो जाते हैं। बट ये एहसास भी उन्हें होता है कि उन्हें और ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो उन्हें मॉडर्न मॉन्क बताते हैं कि तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें जितना ज़्यादा तुम पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा तुम अपने लिए संकल्प शक्ति को बढ़ाओगे, इच्छा शक्ति को बढ़ाओगे और कोशिश करते रहोगे, तो कभी भी तुम्हारा असफल नहीं हो सकते हो। 100% तुम्हें सफलता मिलेगी। अपने विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को अपनी ताकत बनाओ, ऐसा मॉडर्न मॉन्क ने उन्हें समझाया। पेशेंस रखो, अपने संकल्प को लेकर उस पर काम करो और निरंतर करते रहो, तुम्हें सक्सेस मिलेगा। पीटर रिशिल्यू ने यहाँ उनसे पूछा भी कि आप ये सारी चीज़ें मुझे क्यों बता रहे हो, क्योंकि बहुतों के घर में डेथ होती है, तो मुझे ही क्यों ये ज्ञान, ये एक्सपीरियंसेस दे रहे हो। मॉन्क ने कहा क्योंकि तुम्हें इस चीज़ की इच्छा है और लोगों को शायद ज्ञान की भूख नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचते हैं तुम्हारी तरह कि ऐसा क्यों हुआ, और जितने प्रश्न तुमने यूनिवर्स में डाले और जानने की जिज्ञासा दिखाई और लोगों ने नहीं दिखाई, तो तुम्हें जहाँ हमारी इच्छा होती है वहाँ ही हमें ज्ञान मिलता है। तो इस इच्छा शक्ति को हमेशा अपनी ताकत बना के आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए। चैप्टर में डिफरेंट डायमेंशंस क्या खंड होते हैं, उनको समझाया गया है। इस चैप्टर में पहले से लेके चौथे डायमेंशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, बाकी आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है। डायमेंशंस मतलब जो स्टेप बाय स्टेप सोल को जिन आयामों में ट्रैवल करना है। ये डायमेंशंस ऐसा नहीं है कि एक डायमेंशन ऊपर है एक नीचे है, ये डायमेंशंस होते सब एक साथ ही हैं। ये सारे खंड जो हैं ये साथ साथ होते हैं, बस इनमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग इन्हें हम अपर डायमेंशन, लोअर डायमेंशन ऐसे नाम देते हैं। डेंसिटी मतलब कि वहाँ पे आपका हमारे बॉडी का जो एटम है, जिस अणु से हमारा शरीर बना है, उसका स्ट्रक्चर इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते, ऊपर जाते रहते हैं, वैसे वैसे ये डेंसिटी कम होती जाती है। हमारे एटम्स जो हैं, कहते हैं ना कि आत्मा को लाइट करो, जितनी हल्की आत्मा होगी उतना ऊपर आयाम तक जाएगी। ये वही कंसेप्ट है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार आत्मा ऊपर के डायमेंशन में चली गई तो फिर वो नीचे के डायमेंशन में नहीं आ सकती है। वो बिल्कुल नीचे के डायमेंशन में आ सकती है। जैसे अगर कोई ऊपर के डायमेंशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई 4D या 5D डायमेंशन में है और उसके किसी रिश्तेदार की धरती पे डेथ हो जाती है, तो वो आत्माएं 5th डायमेंशन से 4th डायमेंशन आती हैं, वहाँ से 3rd, और ऐसे करके वहाँ पे अपने रिश्तेदारों के पास आती हैं। जी, आपने पढ़ा ना कि जब डेथ होती है तो हमारे एस्ट्रल बॉडी को फिज़िकल बॉडी के बीच जो वायवीय तत्व है उनको अलग करने के लिए, या एस्ट्रल बॉडी को ये समझाने के लिए कि अब तुम्हें इसको छोड़ के आगे बढ़ना है, हमारे खुद के गुरु या एंसेस्टर्स आते हैं, तो वो इन्हीं डायमेंशन से नीचे आते हैं। बट ये आने का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे बॉडी के एटम में चेंज, एस्ट्रल बॉडी के अणुओं में चेंजेस आते हैं, तो वो उस हिसाब से वो चेंज करके आते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है। पर ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कभी भी एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन जाने में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हाँ, बिना रीज़न के ऐसा सोल्स नहीं करती हैं।
एक बार वो अगर ऊपर के डायमेंशन में चली गई, वो नीचे आना प्रेफर नहीं करती हैं जब तक कि कोई पर्टिकुलर रीज़न ना हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर डायमेंशन में सोल के रहने का टाइम फिक्स है। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। हो सकता है कि पहले डायमेंशन में सोल 1 वीक तक ही रहे और तुरंत फिर दूसरे डायमेंशन चली जाए और वहाँ पे सोल 2 साल तक रहे। हो सकता है कि और जल्दी चली जाए। पर हाँ, कोई भी सोल की जो यात्रा है वो सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन में होगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत इवॉल्व सोल है, बहुत नॉलेजेबल सोल है या धरती पे उसने बहुत अच्छा काम किया तो वो डायरेक्टली ही फोर्थ या फिफ्थ डायमेंशन में चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये डायमेंशंस क्या हैं और किन डायमेंशन में क्या मिलता है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, पर प्रोसेस को एक बार आप समझ लीजिए जो चैप्टर में बहुत प्यार से समझाया गया है। जो इवॉल्व सोल्स होती हैं वो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली हायर डायमेंशन में चली जाएं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई सोल जो लोअर डायमेंशन में आई है वो बहुत सालों तक एक ही डायमेंशन में रहे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ये सब सोल के अपने धरती पे कैसा जीवन जिया है और वहाँ पे कैसे जिएंगे उस हिसाब से डिपेंड करता है। सबसे पहला जो डायमेंशन है एस्ट्रल वर्ल्ड में वो है जब हमारी यहाँ फिज़िकल वर्ल्ड में डेथ होती है, हम फिज़िकल बॉडी छोड़ते हैं तो हम डायमेंशन 1 और 2 पे सबसे पहले जाते हैं। ऑफकोर्स सबसे पहले डायमेंशन 1 पे जाएंगे, तुरंत इमीडिएट हम अगर किसी डायमेंशन पे जाते हैं तो डायमेंशन 1 पे। अब डायमेंशन 1 वो डायमेंशन है जिसको कहते हैं कि फिज़िकल वर्ल्ड का बिल्कुल छाया रूप है। हू बहू जैसे नीचे की दुनिया है वैसे ही डायमेंशन 1 की दुनिया है। देखिए यूनिवर्स का सिस्टम कितना अच्छा है, हमारे कंफर्ट जोन का कितना ख्याल रखा गया है कि हमें डिस्कम्फर्ट ना फील हो। इसलिए यूनिवर्स ने ये सिस्टम बनाया हुआ है कि जिस तरह का आप रहन सहन, खाना पीना, घर मकान नीचे की दुनिया में है, सेम पहले डायमेंशन में वैसे ही ऑलमोस्ट रहता है। पहले और दूसरे में ऑलमोस्ट वैसी ही दुनिया रहती है। फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल बॉडी का रहता है और वहाँ पे चीज़ें फिज़िकल नहीं होती हैं। आपने पहले चैप्टर्स में समझा है इसको। वहाँ पे फ़िज़िकल बुक नहीं होगी, फ़िज़िकल खाना नहीं होगा, हर चीज़ आपके इमेजिनेशन लेवल पे होगा। डिज़ायर करेंगे आप और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो लेकिन होगा बिल्कुल यहाँ की तरह छाया स्वरूप। सोल जब जाती है तो कुछ दिन तो उसको बिलीव ही नहीं होता है कि उसकी डेथ हो गई है, क्योंकि सब कुछ वैसे ही मिल रहा है। आपने पढ़ा ना किस तरह से पीटर जब अपने भाई से मिलते हैं और वो लोग जिस तरह से सूक्ष्म यात्रा करते हैं एस्ट्रल ट्रैवल में, तो सेम वैसे ही रेस्टोरेंट में खाना, वही खाना, सेम कपड़े, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल एस्ट्रल वर्ल्ड की तरह। इनफैक्ट उनके पायलट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड भी होती है, उस पर उसका मेकअप भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हर चीज़ बिल्कुल सेम थी, बस अंतर ये था वो सूक्ष्म बॉडी में थे। अब यहाँ पर जब सब कुछ सेम है तो हम जैसे धरती पे रहते हैं तो हमारे साथ क्या रहता है, धरती पे हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो गहरी चीज़ जुड़ी होती है वो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। हमें अच्छा पहनना, अच्छा खाना है, लग्जरी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। ये मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो हैं, जो सोल के भार को बढ़ाती हैं, सोल को हैवी करती हैं, वो डिज़ायर्स तो हम साथ लेके जा रहे हैं। वो डिज़ायर्स अभी डायमेंशन 1 में हमारे साथ ही रहती है, 2 में भी थोड़ी हमारे साथ रहती है। हम डायमेंशन 1, 2 में क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे अपने इन डिज़ायर्स को छोड़ना शुरू करते हैं। वहाँ पे हम अपनी सोल को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम वहाँ पे लर्न करना, अपनी हॉबी पे काम करना, अपने टैलेंट्स पे काम करना, वो सब शुरू करते हैं, उन पे ट्रेनिंग लेते हैं। और सोल चाहती है कि वो हायर डायमेंशन में चली जाए, इसलिए ये सब करती है। और इस चीज़ में जो और इवॉल्व सोल्स हैं, सपोज़ धरती पे 2 तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं,
कमाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कमाते हैं, फैमिली रखते हैं और बस किसी एक दिन धरती छोड़ देते हैं। और कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो एक पर्पसफुली अपने जीवन को समझते हुए उस हिसाब से जीती हैं। तो ये जो सोल्स हैं जो लोगों को सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, आज जैसे मैं हूँ, मैं अगर आपको एक वीडियो बनाकर अपना समय लगा के कुछ बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो एक टीचर का रोल कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि शायद मैं अपना सोल प्लान पे कुछ काम कर रही हूँ। ये जो नॉलेज स्प्रेड करने वाली सोल्स हैं जो दूसरों को सिखाती हैं और सोल ग्रोथ में हेल्प करती हैं, वो ऊपर जाकर वहाँ पे सेवा में या टीचर का काम करती हैं। और ये सोल्स जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जिनको पता ही नहीं, जिनकी अवेयरनेस ही नहीं कि आपको किस तरह से, जिनके अभी कम जन्म हुए हैं, ऐसा नहीं वो सोल्स गलत हैं, उनके जन्म अभी कम हुए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस कम हैं, तो वो ऐसे मीनिंगलेस लाइफ जी के एक जन्म को करके चले जाते हैं। वो जब ऊपर जाते हैं तो वो स्टूडेंट के रोल में आ जाते हैं और वहाँ पे अपने डिज़ायर्स को धीरे धीरे वो भी छोड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो जो टीचर्स हैं वो इनको सिखाते हैं, समझाते हैं और उनके अंदर वो अवेयरनेस, चेतना जगाते हैं कि वो किस तरीके से अपने को और ज़्यादा ग्रो और इवॉल्व करें ताकि ऊपर के डायमेंशन में जाएं। हम किस डायमेंशन में जाएंगे या ये डायमेंशंस जो हैं ये ये हमारी अवेयरनेस ही तो है, हमारी चेतना है। ये चेतना के हमारी अवेयरनेस का क्या लेवल है उसके अकॉर्डिंग डायमेंशंस डिसाइड होते हैं। चेतना अवेयरनेस का लेवल मतलब कि हमारी सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं कि हम क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें क्या करना है। ऐसी जो सोच होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एक्शंस होते हैं, इन सब को अवेयरनेस बोलते हैं ना, सोल की अवेकनिंग हो रही है, सोल अवेयरनेस में जा रही है, ये वो अवेयरनेस होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे डायमेंशंस होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन जो है, फर्स्ट डायमेंशन में आप मटेरियलिस्टिक डिज़ायर बहुत प्रबल रहता है और इस डिज़ायर के साथ आप धीरे धीरे आप इवॉल्व होते हैं, इनको छोड़ते हैं, अपने हॉबीज़ पे काम करते हैं और इवॉल्व और डेवलप्ड सोल्स जो होती हैं वो आपकी हेल्प करती हैं और आप की डेंसिटी जो है, कुछ सोल आपकी लाइट होती है तो आप सेकंड डायमेंशन में जाते हैं। ऑलमोस्ट वहाँ भी यही एनवायरनमेंट रहता है, लेकिन फर्स्ट के कंपैरिजन में डेंसिटी आपकी ऑब्वियस है कम हो गई, तभी तो आप एक स्टेप आगे बढ़ पाए। फिर थर्ड एंड फोर्थ डायमेंशन में ऐसी सोल्स होती हैं जो मानव जीवन से या नॉर्मल चीज़ों से थोड़ी सी परे होती हैं, अलग होती हैं। ऑफ कोर्स वहाँ सबसे इंटेलेक्चुअल सोल्स होती हैं क्योंकि वो ग्रो करके गई हुई हैं, उनका हमेशा देने का नेचर होगा, वो हमेशा बहुत कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉलेजेबल रहेंगी, है ना। ये जो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं, ये फिज़िकल प्लेन में हमने जो भी सीखा है उसको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए नेक्स्ट डायमेंशन में जाती हैं और बहुत अच्छे से ग्रो भी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई साइंटिस्ट है, वो अगर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंसेस करके गया है, कुछ लेसन्स लेके गया है, वो थर्ड डायमेंशन में, फोर्थ डायमेंशन में उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करेगा और एक्सप्लोर करेगा। यहाँ से एंजल किंगडम, जिसको कि बुक में इसे मानवेतर जीवन का नाम दिया गया है, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। फेरीज़ और जो लिटिल पीपल बॉने जिनको कहते हैं, इस तरीके के डिफरेंट क्रिएचर जिन्होंने डिफरेंट जो इवॉल्व तो हुए हैं, इनकी ग्रोथ भी हुई है। जिस तरह से हमने पढ़ा ना कि मिनरल से एनिमल से फिर हम ह्यूमन किंगडम जा रहे हैं, तो इनकी भी ग्रोथ हुई है। ये भी कभी मिनरल रहे होंगे, कभी ये एनिमल किंगडम में आए,
लेकिन ह्यूमन किंगडम में नहीं आए। जैसे एंजल्स हैं, ये ह्यूमन किंगडम में नहीं आए, इनको ह्यूमन लाइफ की समझ नहीं है। जिन लोगों ने एंजल कोर्स किया है उनको सिखाया गया है ना कि एंजल्स को ह्यूमन के इमोशंस और उनके बारे में नहीं पता। उनको आप सिर्फ वो जज नहीं कर सकती हैं, वो अपने आप आपकी डिसीजन नहीं ले सकती हैं, क्योंकि उनको ह्यूमन लाइफ की, ह्यूमन किंगडम की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप उनको सिर्फ बताइए कि ये करना है, ग्रैटिट्यूड के साथ, हम्बली उनके साथ रिक्वेस्ट कीजिए और वो आपकी बात को मानेंगी और फॉलो करेंगी। तो ये सारे जो सोल्स हैं बहुत इवॉल्व्ड सोल्स हैं और बहुत देने वाले, गिविंग नेचर के सोल्स हैं, लेकिन कभी ह्यूमन किंगडम में नहीं आए हैं। ये इन डायमेंशंस में मिलते हैं। जो एंजल्स होते हैं, देवदूत जिनको कह रहे हैं, फेरीज हैं। अब ये डायमेंशन कौन सी होगी? हायर डायमेंशन। ये पहले या तो फिश रहे होंगे या बर्ड रहे होंगे और वहाँ से डायरेक्टली धीरे धीरे इवॉल्व होते होते एंजल में आ गए। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका एक इस वर्ल्ड में ना कलर का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ये इनके कम्युनिकेट करने का अपना एक तरीका होता है, म्यूज़िक होता है, कलर होता है। नेचर को ये बैलेंस करने का बहुत काम करते हैं। तो इनकी एक अपनी दुनिया, एक अलग डायमेंशन, अपना अपना एक अलग एनवायरनमेंट हो गया ना। ये जैसे म्यूज़िक है तो म्यूज़िक भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक अलग ही लेवल का म्यूज़िक, बहुत हाई इंटेंसिटी का, जिसमें कि म्यूज़िक को जो अर्थली प्लेन पे जितने भी, सपोज़ कभी युद्ध हो गया या टेंशन्स, वरीज़ हैं या आपस में झगड़ा है, उस वाइब्रेशन को पीसफुल वाइब्रेशन में चेंज करने के लिए, सद्भावना की फीलिंग के लिए बहुत 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 हाई लेवल का म्यूज़िक यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेचर को बैलेंस करते हैं। कलर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस डायमेंशन के लिए। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी, यहाँ पे बुक में इसे नाम दिया गया है मानवेतर जीवन। एंजल सब इसको बोल सकते हैं। फोर्थ डायमेंशन है। फोर्थ डायमेंशन में ऐसे इवॉल्व्ड सोल्स हैं जो कि इतने ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं कि उन्हें आपस में वर्ड्स यूज़ करके बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिज़िकल वर्ल्ड जैसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मेंटल लेवल पे काम होता है। वहाँ पे लोग आपस में अपने मुंह खोल कर बातें नहीं करते हैं, विचारों से बात कर लेते हैं और वो उनके लिए सफिशिएंट होता है। इतने ज़्यादा ये इवॉल्व्ड और डेवलप्ड होते हैं। ये हमेशा नई ग्रोथ थ्योरी के बारे में, कुछ धरती की कैसे हेल्प की जाए, ग्रोथ कैसे हो, इन सब टॉपिक्स पे हमेशा यहाँ डिस्कशन चलता है। और बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, खुद में भी किया होगा या सुना होगा कि कभी किसी को अचानक ही आप सुनोगे कि कुछ बहुत मेजर बिजनेस आइडिया, एक्सपेरिमेंट्स के आइडिया, साइंस से रिलेटेड आइडिया या कोई बहुत सुंदर धुन सुनाई देती है और वो सपने में सुनाई देती है और वो उसको सुबह उठ के क्रिएट कर देता है। या फिर बहुत लोगों के साथ ये एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कि आप रात को सोते हैं और आपको कुछ सिंबल्स सपने में अपने आप दिखते हैं और आप उसको अपना पर्सनल, जो हीलर्स हैं, पर्सनल सिंबल लेकर के यूज़ करना शुरू करते हैं और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है। आपको कुछ नंबर्स, कुछ हीलिंग मोडालिटीज़, हीलिंग करने का तरीका, अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें कुछ सपने में ऐसे लगता है जैसे कोई आया, उसने आपके ब्रेन में डाला या दीक्षा दे दी और चला गया। या पर्टिकुलर मंत्रास, स्पिरिचुअल लोगों में, आप में से बहुत लोग होंगे हीलर, रीडर होंगे, आप लोगों को बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कुछ नए मंत्रास आपको सपने में कोई बोल करके चला जाता है, फिर आप उठते हो, उसको एक्सपीरियंस करते हो, ढूंढते हो और उसको फिर करने लगते हो तो लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। ये सब क्या है, कभी सोचा? ये फोर्थ डायमेंशन से जो इवॉल्व्ड सोल्स हैं वो आपके ब्रेन में आके डाल के जाती हैं, क्योंकि ये सोल्स वो वाली सोल्स नहीं हैं कि इन्होंने धरती छोड़ दिया तो इन्हें धरती से
के बारे में नहीं सोचना है। ये वो सोल्स हैं जो सिर्फ देना जानती हैं। तो ये इवन अर्थली प्लेन पे नहीं होके भी अर्थ को किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से अर्थ का भला करना है, उन सब चीज़ों पे ध्यान हमेशा हमेशा बिज़ी रहती हैं, प्रोडक्टिवली काम करती रहती हैं। नेचुरल कलामिटीज़ जितनी आती हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो एक ग्रुप ऑफ सोल्स यहाँ पे वो भी होती हैं जो कि भारी तादाद में, मतलब बहुत सारे नंबर्स ऑफ एस्ट्रल बॉडीज़ में वो सोल्स रहती अपने एस्ट्रल बॉडी में हैं, वो धरती पे आती हैं और फिर लोगों की हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि इनको नेचर को बैलेंस करने की इनका रोल है ना, तो ये उस हिसाब से बैलेंस करती हैं। मॉन्क ने ये सब कुछ पीटर रिशेल्यू को बताया, समझाया और फिर बोला कि आज तुम्हारे लिए काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, बहुत नया आयाम मैंने खोला है, नया एस्पेक्ट है, इनको देखो, सोचो, समझो और नेक्स्ट एस्ट्रल ट्रैवल के लिए खुद को रेडी करो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तुम अपने आप को नेक्स्ट एस्ट्रल ट्रैवल के लिए रेडी करो। पीटर रिशेल्यू कहते हैं ठीक है, मॉन्क चले जाते हैं और पीटर रिशेल्यू फिर रात को उन्होंने सोचा कि मैं खुद से अब ट्राई करता हूँ और अपनी एस्ट्रल ट्रैवल आज फिर करता हूँ। तो वो रात को फिर सेम प्रोसेस से कोशिश करते हैं और बेटर एस्ट्रल ट्रैवल कर भी पाते हैं, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है बहुत खुशी के साथ। वो सोते हैं और आसपास समंदर के पास, बहुत दूर नहीं जाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होते हैं फिर से एक नया एस्ट्रल ट्रैवल करके जब वो रात को सोते हैं और बहुत निश्चिंत होकर सोते हैं कि उनका भाई जहाँ है और जिस दुनिया में है बहुत ही शांति से है और बहुत अच्छे से है। तो इस चैप्टर से मुझे तो ये सीख मिलती है कि हमें ना पूरी ज़िंदगी ऐसे व्यर्थ नहीं कमाना चाहिए। सिर्फ पैसा कमा लो, सिर्फ नाम यश कमा लो, यूट्यूब में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ले लो, नहीं। हमारे अंदर एक इनर डिज़ायर है, या बहुत भाग दौड़ करके ज़िंदगी जीते रहो, कॉर्पोरेट की जॉब कर रहे हैं, सब कुछ करो, तुम्हें जो करना है करो, पैसा भी कमाओ क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होगा, सब कुछ करो, लेकिन 24 घंटे का कुछ हिस्सा अपने लिए ज़रूर निकालो। समझो खुद को, अपने अस्तित्व को समझो, अपनी सोल को समझो। आपके अंदर, बिल्कुल अंदर जो एक छोटा बच्चा बैठा है, उसकी क्या डिज़ायर है, उससे मत पूछो कि उसकी उम्र क्या है। वो बच्चा बच्चा ही है। जब हम सब छोटे थे, बचपन में थे, जब हमें अपना फैमिली, घर, परिवार चलाने की टेंशन नहीं थी, तो अंदर क्या था, बेफिक्र थे और मस्ती से अपने हॉबीज़ पे काम करते थे, खेलते थे, भागते थे, सीखते थे। वो बच्चा अभी भी अंदर है, उसको निकालो, पूछो कि तुम्हारी क्या डिज़ायर है, उस डिज़ायर पे वर्क करो। एक कुछ ऐसा टैलेंट या हॉबी ज़रूर रखो। सिर्फ ये ना हो कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करके या जब आप फिज़िकल बॉडी छोड़ के आगे की ट्रैवल करो, तो वहाँ जब आप अपनी लाइफ को देखो तो आपको दुख हो कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ खाना बनाया, खाया, मॉल घूमा, पैसे कमाए और दूसरों को क्रिटिसाइज़ किया, सबसे झगड़ा किया, ईगो किया, गुस्सा किया, और तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो चला गया, सब छूट गया, सब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं करना। बहुत मीनिंगफुल लाइफ को जिएं। जितने लोग आपके सामने आ रहे हैं ना, समझिए कि आपकी ड्यूटी दी गई है ऊपर वाले से, उस सोल की ग्रोथ की। जिसके भी लाइफ में रहिए ना, उसके सोल ग्रोथ में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो देखिए, क्योंकि आप यही लेके आए हैं। आप करेंगे तो अगला आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्योंकि हम यही करने आए हैं। इस फैक्ट को समझिए। इसी तरह आप अगर ये बुक पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत सिंपल वर्ड में इसको, ये बहुत डीप टॉपिक है, बहुत डीप टॉपिक है, बट मेरी कोशिश है कि इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको इस तरह से समझाया जाए कि अगर एक कोई टीन एज बच्चा जो ऑफकोर्स 18+ हो, वो भी अगर खोज में है कि मेरी सोल की यात्रा क्या है
और इस वीडियो को सुने तो समझ पाए। एक पर्सन जो बिल्कुल भी हीलिंग फील्ड से नहीं है, एनर्जी फील्ड से नहीं है और बिल्कुल भी एजुकेटेड भी नहीं है, वो भी अगर अपने सोल की यात्रा की तलाश में है या बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, ईश्वर को नहीं मानता या इन थ्योरीज़ को नहीं मानता है, वो भी एक कहानी की तरह इसे सुने और कहानी की तरह सुनकर कभी तो उसके अंदर एक जिज्ञासा जागे या एक एक्सपीरियंस जागे। जैसे पिछले चैप्टर में बोला ना कि दूसरे के कहे पे मत जाओ, मेरे कहे पे मत जाओ, पीटर रिशेल्यू के कहे पे मत जाओ, किसी फ़िलॉसफी पे मत जाओ, खुद से एक्सपीरियंस करो। पर एक्सपीरियंस करोगे तो ज़रूर। अगर आपको ये जीवन मिला है तो इनमें से कुछ ना कुछ तो आप एक्सपीरियंस करोगे। तो उसके तथ्य तक जाने के लिए एक सहारा अगर मेरी इस वीडियो से मिलता है आपको और आपके थ्रू किसी और को, तो मेरा और आपका जीवन धन्य है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से, आत्मा से बहुत 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 धन्यवाद।